नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वीएमएनएस न्यूज। सैन चौक से मृत्युंजय घाट तक बनने वाली सीसी सड़क में घटिया निर्माण को लेकर वार्ड वासियों ने आज किया आंदोलन। इस आंदोलन को समर्थन दिया गया है आप पार्टी के द्वारा। शिव जायसवाल के द्वारा वार्ड वासियों को समर्थन दिया गया और उन्होंने बताया कि घटिया निर्माण सड़क का किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के द्वारा भारी कमीशन लेकर रोड के निर्माण में बंदरबाज किया जा रहा है। 80 फीट की सड़क को मात्र 15 फीट की बनाया जा रहा है। इससे दुर्घटना होने की बड़ी आशंका है। और जो बोलने वाला है ना उसको फ्रंट पे करो, बाकी पीछे लोग हो जाएंगे तो उनका चेहरा साफ नहीं आएगा, आवाज़ भी क्लियर हो जाएगी। जैसा कि कोई भी काम प्रारंभ होता है तो पब्लिक डिटेल और टेक्निकल डिटेल की बोर्ड लगते हैं। यह ना लग पाने के कारण इसकी कितनी लागत की है, कब तक किस समय सीमा में इसका निर्माण कार्य होना है, ये सारे विषय को लेकर के आज यहाँ पर भ्रम की चंद दिनों में ही यह सड़क भीड़ जितनी रहेगी उस तक प्रभाव पड़ेगा। आम जनता का क्या कहना है, आप उनसे ही सुने। बिंदु बोलते जाओ भैया, आपका परिचय? हाँ, प्रेमलाल इल्लारे। जो रोड बन रही है कैसा क्या मामला? ये रोड का काम लगभग 3 से 4 महीना हो गया चालू हुआ है और रोड इतनी धीमे, पहले तो इन्हें रोड को खोद दिया, खोदने के बाद 2 महीना वैसे खोदा रख दिया, वहाँ प्रॉब्लम गया। उसके बाद जैसे तैसे जनता ने आवाज़ उठाई तो चालू किए, फिर गिट्टी डाल दिए, फिर 1-1.5 महीना वो गिट्टी डली रही, फिर काम बन रहा। अब उसके बाद फिर अभी चालू हुआ है। तो ये चालू जो किया गया काम है, ये इतने बहुत ही रफ्तार कम है एक तो, और ये गुणवत्ता विहीन रोड बन रही है। इसमें न तराई हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। और ये रोड है 80 फुट का और ये 15 फुट का रोड बनाया जा रहा है। कम से कम ये रोड 25 फीट 30 फीट का बनना था, 2 वे रोड बनना था। यहाँ दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। यहाँ पे जो रोड बनाने वाले हैं उनको हमने बोला कि आप बैरिकेड आप उधर सामने लगवाइए, वो सामने ना लगाते हुए यहाँ बीच में लगाते हैं, उधर से लोग आते हैं, पोल लगा दिए। और ये जो पोल जो है, ये इलेक्ट्रिक के पोल जो है बीच में डालने के बजाय किनारे में डालते हैं। किनारे में डाल, जो लोग किनारे आते हैं वो पोल से टकरा करके गिरते हैं। किसी के हाथ पैर टूट गए, किसी के पैर टूटे, किसी का सर फूटा। ये दुर्घटना कम से कम 10-12 दुर्घटनाएं यहाँ पे हो गई 10-12 दिन में। डायवर्सन नहीं हुआ। और इसका रोड का जो निकलने का रास्ता है उसको भी बंद कर दिया गया है। इन मोहल्ले वाले जाएंगे कहाँ से? वो रास्ता बंद होने से मोहल्ले वाले और परेशान हो रहे हैं। इस तरह ये रोड जो है गुणवत्ताहीन हो रही है। इसकी जांच करके और ये जो ठेकेदार है इसके बाद उचित कार्रवाई करना चाहिए। हमने इनको कई बार बोला, समझाया, मगर वो हमारी बात नहीं समझ में आ रही है और इसमें भारी भ्रष्टाचार हमको समझ में आ रहा है। 40 डिग्री से अधिक होने पर कभी भी सीमेंट कंक्रीट का काम नहीं होता है। यहाँ पर आज इतने 45 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में भी यहाँ पर काम चल रहा है। क्या डिपार्टमेंट के लोग इन मापदंडों का पालन कर पा रहे हैं? जैसे कि ये 80 फीट की चौड़ी रोड है और यहाँ पर रोड की चौड़ाई कितनी बनाई जा रही है? अगर प्लान से किया जाता, अगर ये सीमेंट रोड बनाई जा रही तो 2 वे रोड बनना चाहिए था इसका। 80 फीट में 2 वे रोड जो उधर से चली आ रही है आपके पॉलिटेक्निक रोड के पहले तक के सैन चौक तक के बनी है, उस रोड को 2 वे आगे बढ़ाया जा सकता था। परंतु इसमें चूंकि इनको चुनाव के सामने देखते हुए भ्रष्टाचार करना है, पैसे को गोलमाल करना है, चुनावी चंदा लेना, राजनीतिक जो यहाँ सत्तासीन दल है वह चंदा के चक्कर में यह गुणवत्ता विहीन काम करके जनता का जो बजट है, जनता का टैक्स 1-1 रुपये का जो मेहनत खून पसीने का जो पैसा है वह बर्बाद किया जा रहा है। इन बिंदुओं को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं और गिट्टी डालने की यहाँ पर रोलिंग की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। जहाँ पर क्यूरिंग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इससे ये सीमेंट रोड की गुणवत्ता कभी भी पूरी नहीं हो सकी। इसके बेस वर्क में जो गिट्टी का जो साइज होना चाहिए था वो भी नहीं लग पा रहा है। आजू बाजू उसका सपोर्ट देकर के कंक्रीट का काम किया जाना चाहिए, वो अभी कहीं नहीं दिख रहा है। बेस ही कमजोर रहेगा तो सड़कें तो टूटेंगे ही और यह पुनः
जैसा डामर रोड के समय भ्रष्टाचार करके इसका बजट का लिए लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करके लीपापोती किया गया था, उसी तरह से ये सीमेंट रोड को भी यह भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का यह प्लान वर्तमान सत्ताधारी दल का चल रहा है। मैं प्रीतम सिंह विकी, स्थानीय निवासी वार्ड नंबर 33। किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया जाता है, ये समस्या तो फिर से और जटिल समस्या बनते जा रही है। हमको समाधान मिलेगा कब? और समस्या का अगर समाधान करना है तो ढंग से करें, और नहीं करेंगे तो ये क्या है, गुणवत्ता विहीन जो रोड का निर्माण किया जा रहा है, और ऐसे करने वाले शासक और प्रशासक लोगों पे या और वो ठेकेदार पर भी बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार के पैसे का बदरबाट जो किया जा रहा है सत्तासीन सरकार के समक्ष, वो बहुत गलत है। इससे पूरा वार्ड नंबर 33 और जागपुर निवासी जितने भी लोग हैं उनमें जन आक्रोश भरा पड़ा हुआ है। अगर ये काम, अगर शासन प्रशासन इस बात को अगर ध्यान नहीं देती है तो शायद उग्र आंदोलन की भी तैयारी की जा सकती है। इसमें ये भी बोलो, ये जो रोड है, ये रोड मोक्षधाम के लिए जाने वाला रोड है, और इसमें हर समय गमगीन लोग ही जाया करते हैं, अधिकांशतः लोग। और ऐसे में अगर मान लो ये समस्याजनक स्थिति बनेगी तो फिर कैसा होगा। दूसरी बात, इस रोड में जब अगर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और दोनों तरफ में नालियां कर दी गई हैं, इसके लिए डायवर्सन का कहीं से कोई किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं हुआ, ये तो बड़ी समस्या की बात है। क्या शासन प्रशासन इस प्रकार की बातों पर ध्यान नहीं देता? अगर नहीं देती है तो उसको ध्यान देना चाहिए, और कम से कम प्रशासन के जो लोग हैं और सत्ता के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो कम से कम आके देखें कि रोड कैसी बन पा रही है। बस, धन्यवाद। आज किस संबंध में आज आप लोग आक्रोशित है और सड़क को लेकर क्या मामला है? जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, वार्ड नंबर 23 और 24, 35 ये जो है सभी के आने जाने का है, वैसे पूरे शहर के आने जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से मोक्षधाम जाते हैं। और इस रोड का सबसे पहले अपन शुरुआत करें, अभी जो बन रही है वो तो गुणवत्ता विहीन है, लेकिन इसके पहले भी जो डामरीकरण था, जो टूट फूट गया था, उस समय विभाग ने काम कराया और उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार किया, और उसके बाद में हैंडवर्क कर दिया अपने नगर पालिका को, और नगर पालिका को हैंडवर्क करके फिर से भारी भ्रष्टाचार फिर से हो रहा है। यानी जो रोड टायर रोड था उसको तो पहले उन्होंने लिप पोत करके बराबर किया, उसमें लाखों रुपये का जो है भ्रष्टाचार हुआ है इसके पहले, और उसके बाद में फिर PWD विभाग ने इसको अपना जो है नगर पालिका को हैंडवर्क कर दिया। अब हैंडवर्क के बाद में अभी जब इसका जो निर्माण कार्य शुरू है, इसमें मोहल्ले वालों को बहुत परेशानी हो रही है। एक तो आने जाने में परेशानी है, कई लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ पे काम बराबर हो नहीं रहा है। दूसरी चीज़, पानी का यहाँ पे जो जैसा होना चाहिए, तराई होना चाहिए, वो नहीं हो रही है। गुणवत्ता विहीन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो गिट्टी है पूरी उखड़ी हुई है, सीमेंट का बिल्कुल पता नहीं है, रेत दिख रही है। इस प्रकार से जो काम किया जा रहा है, इस पर पूरे मोहल्ले वाले जो है आक्रोशित है, और ये चाह रहे हैं कि ये रोड जो है पूरे शहर के मोक्षधाम पहुंचने के लिए अगर रोड बन रहा है तो इसका गुणवत्ता विहीन नहीं, अच्छी उसमें बनना चाहिए। इसको लेकर के आज हम मोहल्ले वाले सब लोग आए हैं, और हम मांग करते हैं कि इसकी गुणवत्ता को चेक करा करके, इसकी जांच करा करके, और इसको अच्छे से फिर से निर्माण कार्य किया जाए, और जो ठेकेदार इस पे काम कर रहा है उसने ध्यान दे करके काम कराना चाहिए। इतना हमारा मोहल्ले वालों का और सबका मांग है। और इस मामले को लेकर किसी अधिकारी के पास में, किसी नेता के पास जाना चाहेंगे? इस मामले को लेकर के हम CMO से भी मिलेंगे, नगर पालिका जाएंगे, नगर पालिका में मुलाकात करेंगे, और CMO को हम साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि आप इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही जो रोड है, इसके ऊपर में ध्यान दें। जिस प्रकार से गौरव पद को गोबर पद बना दिया गया, उसी प्रकार से ये वाला भी काम चल रहा है। यहाँ नालियों का निर्माण नहीं हो रहा है, रोड अगर बनी है तो इसमें आने जाने के लिए नहीं है। ये सब सारी चीज़ें आप मोहल्ले वाले और बताएंगे आपको बहुत जो परेशानियाँ होती है। जो बोलने वाला है ना, उसको फ्रंट पे करो, बाकी पीछे लोग हो जाएंगे तो उनका चेहरा साफ नहीं आएगा, आवाज़ भी क्लियर हो जाएगी। इसमें निश्चित रूप से गुणवत्ता विहीन है, इसका जो मापदंड है उसका कहीं से पालन नहीं किया जा रहा है। जैसा कि कोई भी काम प्रारंभ होता है तो पब्लिक डिटेल और टेक्निकल डिटेल की बोर्ड लगते हैं,
यह ना लग पाने के कारण इसकी कितनी लागत की है, कब तक किस समय सीमा में इसका निर्माण कार्य होना है, ये सारे विषय को लेकर के आज यहाँ पर भ्रम की और क्या भीड़ जितनी रहेगी उतना प्रभाव पड़ता है।